हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलोफर सिद्दीकी। वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम टारगेट क्लासेस। तो आज की जो क्लास है इसमें प्रैक्टिस सेट 4 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने सीडीपी ईवीएस के प्रैक्टिस सेट भी डिस्कस किए हैं। तो सारी क्लासेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको मिल जाएंगी। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तो शुरू करते हैं फिर आज का प्रैक्टिस सेट। इसमें एक पैसेज है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। तो अब इसे पढ़ लेते हैं। पश्चिम से अंत्याधुनिक दैन्य को दूर करने में पूरब की मैत्री। इसमें एक पैसेज है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। हमें 1 से लेकर 4 तक के जो आंसर है वो हमें इस पैसेज से देने हैं। तो आइए देख लेते हैं हमारा पैसेज क्या है। पश्चिम से अंत्याधुनिक दैन्य को दूर करने में पूरब की मैत्री, करुणा और अहिंसा के संदेश महत्वपूर्ण होंगे। तो पूरब के भौतिक दैन्य को पश्चिम और प्रौद्योगिकी दूर करेगी। पूरब पश्चिम के मिलन से ही मनुष्य की देह को और आत्मा की एक साथ चारितार्था मिलेगी। इससे प्रौद्योगिकी जड़ता के बंधनों से मुक्त होगी और पूरब का अंत्याद यह हमारा पैसेज है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। तो हमें 1 से 4 तक के क्वेश्चंस के आंसर इस पैसेज से देने हैं। तो देख लेते हैं हमारा पैसेज क्या है। पश्चिम से अंत्याधुनिक दैन्य को दूर करने में पूरब की मैत्री, करुणा और अहिंसा के संदेश महत्वपूर्ण होंगे। तो पूर्व के भौतिक दैन्य को पश्चिम की प्रौद्योगिकी दूर करेगी। पूरब पश्चिम के मिलन से ही मनुष्य की देह और आत्मा को एक साथ चरितार्था मिलेगी। इससे प्रौद्योगिकी जड़ता के बंधनों से मुक्त होगी और पूरब का अंत्यादवाद, परलोकवाद तथा निष्क्रियतावाद को से छुटकारा पाएगा। भाग्यवाद को प्रौद्योगिकी को सौंपकर हम मनुष्य की कर्मण्यता को चरितार्थ करेंगे और इस धरती के जीवन को गौरव बनाएंगे। स्वर गौरव इसमें एक पैसेज है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। तो 1 से 4 तक के क्वेश्चंस हमें इस पैसेज से देने हैं। पश्चिम से अंत्याधुनिक दैन्य को दूर करने में पूर्व की मैत्री, करुणा और अहिंसा के संदेश महत्वपूर्ण होंगे। तो पूर्व के भौतिक दैन्य को पश्चिम की प्रौद्योगिकी दूर करेगी। पूर्व पश्चिम के मिलन से ही मनुष्य की देह और आत्मा को एक साथ चरितार्था मिलेगी। इससे प्रौद्योगिकी जड़ता के बंधनों से मुक्त होगी और पूरब का अंत्यादवाद, परलोकवाद तथा निष्क्रियतावाद से छुटकारा पाएगा। भाग्यवाद को प्रौद्योगिकी को सौंपकर हम मनुष्य की कर्मण्यता को चरितार्थ करेंगे और इस धरती के जीवन को स्वर्गोपम बनाएंगे। जीवन से भाग करके नहीं, उसके भीतर से ही हमें लोक मंगल की साधना करनी होगी। विरित मूल अंत्याधुनिक का स्थान लोक मांगलिक अंत्याधुनिकता लेगी। ये अंत्याधुनिकता लोक मंगल और लोक सेवा में ही चरितार्था पाएगी। मनुष्य मात्र के दुख, उत्पीड़न और अभाव के प्रति संवेदित और क्रियाशील होकर ही हम अपनी अंत्याधुनिकता को प्राणवाद, जीवात्म और सार्थक बना सकेंगे। तो अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। पहला है, पश्चिम के पास अभाव है। पहला है, अंत्याधुनिक संपदा का, यांत्रिक संपदा का, वैज्ञानिक प्रगति का एवं उपयुक्त सभी का। तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अंत्याधुनिक संपदा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 2, वर्तमान में अंत्यादवाद सार्थकता प्राप्त कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी,
लोकहित भावना से संपन्न होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भौतिक साधन विपन्नता से मुक्ति के लिए आज अनिवार्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, प्रौद्योगिकी का ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसको प्रौद्योगिकी को सौंपकर हम मनुष्य की कर्मण्यता को चरितार्थ करेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग्यवाद। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रा। युग का और शाह से मिलकर बनता है श्रा, इसीलिए संयुक्त व्यंजन है इसमें श्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ग्रंथकार पद में कौन सा समास है। ग्रंथकार पद में कौन सा समास है। इसमें होगा तत्पुरुष समास। द्विगु समास क्या होता है, जिसमें संख्यावाची होता है पहला शब्द, और द्वंद्व समास में क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे माता और पिता, जिसमें योजक चिन्ह की वो होती है, योजक चिन्ह आता है जिसे माता और पिता, माता पिता। इस तरीके से जो योजक चिन्ह वाले जो होते हैं वे द्वंद्व समास होते हैं, जिसमें सारे कारक चिन्ह आते हैं वह तत्पुरुष समास होते हैं, और जो द्विगु समास होता है इसमें संख्यावाची होता है। अव्यय समास जो होता है, अव्ययभाव समास जो होता है, जैसे कि यथाशक्ति, तो इसमें यथा शक्ति के अनुसार, ये क्या है, एक अव्ययभाव समास है। पृथ्वी दिन, ये भी क्या है, एक अव्ययभाव समास है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अधोलिखित में उपसर्ग होगा। अधोलिखित में उपसर्ग होगा, तो देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी, अधा एंड लिखित, अधोलिखित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, श्याम आता होगा इस वाक्य में काल है। श्याम आता होगा, तो इसमें क्या है, एक सधिंग वर्तमान काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, आधार का विलोम है। आधार का विलोम है, तो इसका होगा आधार का निराधार। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा शब्द तालु से उच्चारित होता है। चा, फा, धा, भा। इनमें से कौन सा शब्द तालु से उच्चारित होता है। तो इसका हो जाएगा चा। का वर्ग जो होता है वो हमारा कंठ होता है, और हमारा चा वर्ग जो होता है वह हमारा तालु होता है, और पा वर्ग जो होता है वो हमारा ओष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसका हो जाएगा रिक्त। रिक्त इसका हो जाएगा, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द है रिक्त। रिक्त हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, गमन का विलोम है। गमन का विलोम है, गमन का हो जाएगा आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दुष्प्राप्य में उपसर्ग है। तो इसमें हो जाएगा दुष। प्रत्यय जो होते हैं वो हमारे शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं, और उपसर्ग हमारे शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुधा द्वारा चाय बनाई जाती है। वाक्य में वाच्य है। वाक्य में वाच्य है, भाववाच्य, कर्मवाच्य एंड कृतवाच्य कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी, कर्मवाच्य। सुधा द्वारा चाय बनाई जाती है, इसमें क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। 15 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, पहला है लोहार, लोहकार, सच, सत्य, लौंग, लवंग, रोना, बिलाप। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों ही क्या है, इसमें तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। कौन सा जोड़ा गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, धूप से धान, गिरिजा कुमार माथुर,
काव्य विवेक चिंतामणि, ये भी ठीक है। प्रेम वाटिका रसखान, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाता है। तो वही इसका ऑप्शन नंबर सही है, क्योंकि इसमें पूछा है गलत है। सूर साहित्य मतीराम, ये ऑप्शन नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ वाला है? कौन सा शब्द भिन्न अर्थ वाला है? पहला है जलन, दूसरा है द्वेष, सी है डह और डी है पेड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा पेड़ी, इसका भिन्न अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं, ठंडा लोहा के रचनाकार हैं, तो वह है धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कमी का विलोम है, कमी, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए कमाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, तो खाटमल, त्रिकाल, उपलक्ष्य, दक्ष। तो ऑप्शन नंबर इसका ए गलत हो जाएगा। ये क्या होता है? खटमल होता है, खाटमाल, इसका क्या है? ये अशुद्ध लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? पहला है ढोल में पोल, केवल ऊपरी दिखावा, ये बिल्कुल सही है। ठंडा करके खाओ, धैर्य से काम करो, ये भी ठीक है। सच को आँच नहीं, सच्चा मनुष्य निडर होता है, ये भी ठीक है। नीम हकीम खतरे जान, तो ये उसका ऑप्शन नंबर गलत हो जाए, जान हकीम बन गई, ये ऑप्शन नंबर इसका क्या है? गलत है। इसमें क्या है? जो एक अंध कंचायक जो रोग होता है, उसका जो हम खुद इलाज कर लेते हैं तो वो क्या होता है? खतरनाक होता है। हमें क्या है? नीम हकीम खतरे जान, मतलब खुद उसका इलाज कर लेते हैं उल्टा सीधा, तो वो क्या हो जाता है? खतरनाक होता है। इसका मतलब इसका ये हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर ये डी गलत है, जान हकीम बन गए, ये नहीं है इसका। अध कंचा इलाज खतरनाक होता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। उपमेय में उपमान का आरोप होने पर अलंकार होता है, तो इसमें हो जाएगा श्लेष अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जिसमें शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, वह यमक अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार की जो पहचान है मनु मानो, जनु जानो ऐसे शब्दों से करते हैं। 23 क्वेश्चन है मेघनाद शब्द में समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास एंड अव्ययी भाव समास। तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास, जहां तीसरे की बात होती है, मेघनाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से किस में अव्ययी भाव समास है? तो देखो मैंने अभी बताया था, इसमें क्या है? प्रतिदिन है, प्रतिमाह, यथार्थ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, प्रतिदिन, प्रतिमाह, यथार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अभ्यास में किस उपसर्ग का प्रयोग है? 25 आंसर हो जाएगा इसका ए अभी। नौकर बिहार की विद्या क्या है? पहला है कहानी, कविता, सी है उपन्यास, डी है नाटक। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का बी कविता। नौकर बिहार की विधा क्या है? कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थानी की उपबोली है, राजस्थानी की उपबोली है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, शेखावटी, किशनगढ़ी एंड जयपुर। क्वेश्चन नंबर 28 है इनमें से कौन पर्याय की दृष्टि से गलत है? तो पहला अश्व का हो जाएगा तुरंग, शशांक, शशि, इसमें पूछा है रॉन्ग। गृह का हो जाएगा मंदिर, ऑप्शन नंबर सी है विष्णु का अर्कजा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाता है सी विष्णु अर्कजा। ये इसका क्या है? गलत स्टेटमेंट है। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 29 है, तो इसका हो जाएगा चषक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। आज की प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, जब वाक्य समाप्त हो जाता है तो कौन सा विराम चिन्ह लगता है? तो ये तो सभी को ही पता होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका पूर्व विराम। जब भी हम कुछ लिखते हैं, जब हमारा पूरा सेंटेंस हो जाता है तो वहां क्या लगता है? हमारा पूर्ण विराम। तो आपके 30 में से कितना स्कोर रहा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।